तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 25 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। और तभी अपनी जो मून होती है वो कहती है जब मैं अवेकेंड हो गई तो फिर मैं अपना एथलीट वाला करियर नहीं कर सकती थी ज़्यादा देर तक। और इसलिए मैंने एक गिल्ड मास्टर की पोजीशन के लिए मैंने राजी किया उसके लिए। और मेरी जैसी जो कि पूरी ज़िंदगी एथलीट थी वो कैसे बन सकती थी कोई गिल्ड मास्टर भी अकेले दम पे। इसलिए चॉइस ही वन थे और हम दोनों ने पार्टनरशिप की और अपना अपना एक गिल्ड खोला और दूसरों की हेल्प की। और इसलिए हम हमारे बीच जो है वो ट्रू गिल्ड मास्टर जो है टॉप 5 गिल्ड में से वो तो एक संग हाँ ह्यूमन जे है जुपिटर का, जो कि एमसी को पीछे रिक्रूट करने के लिए कह रहा था। और तभी वो पीछे हुई तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि या वो हाँ नहीं यू ह्यून है वर्ल्ड एज का। तो गाइज एमसी के वाई को अब हम यून कहेंगे गाइज, ये बहुत ही आसान लगता है बोलने में। और हम देखते हैं कोई यून के आगे कोई बंदा गिरा हुआ होता है और वो बंदा कहता है तुम ब्रैड कहेंगे, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ तुम्हें स्पॉन्सर करने का। और अपना यून होता है वो इसकी तरफ देख रहा होता है और सभी लोग देख रहे होते हैं। और वो सोचती है कि मैंने सोचा कि ये कोई वो हाई स्कूलर होगा जो कि अपना गिल्ड स्टार्ट करना चाहता है, जो कि बड़े बड़े बिग शॉट की ऑफ़र को ठुकरा रहा है। और मैंने सोचा ये ब्रैट है जिसको उसका जगह पता नहीं है और ये जल्दी ही गिर जाएगा। और वहाँ से जो होता है यूनियर जा रहा होता है वहाँ से। और लेकिन मैंने सुना कि लोग जो उसे पॉइजन दे के मारना चाहते हैं। और फनी मजाक से मैं भी अपने इनोसेंट वाले दिनों में थी, इसलिए मैं भी स्टॉप करने के लिए चली गई उन्हें। और मैंने कहा उन्हें क्या तुम सीमाएँ लाग चुके हो कैसे दुनिया की, तुम्हें पता नहीं है क्या सब क्या सीमाएँ होनी चाहिए तुम्हारी। और वो चिल्ला के कह रही होती है क्या वो एक बॉय तुम्हारे आंखों में इतना खटक रहा है और तुम कैसे हो उसकी जान के पीछे भी पड़ सकते हो। और बहुत ही चिल्ला रही होती है, शायद उन्होंने जार दिया होगा उसी पर। और वो तो अभी भी चाइल्ड है जिसका आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बना है। तो कैसे साउथ कोरिया में आइडेंटिटी कार्ड है ना वो एज 17 के बाद इशू होते हैं। हमारा तो जैसे आधार कार्ड है वैसा ही है आज वो भी। तो लेकिन वो चौंक जाती है कुछ देख के, एक जगह बहुत ही फायर हारी होती है। तो क्या समझ लो इधर क्या हुआ होगा। और वो कहती है क्या हुआ यहाँ पे, कहीं मॉन्स्टर का ब्रेकआउट ही तो नहीं हो गया। और कोई चिल्ला रहा होता है बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी वो भी उस तरफ वो मुड़ के देखती है तो हम देखते हैं वहाँ पे यून होता है वो किसी को मार रहा होता है। और वो कहती है यून। और फिर वो वहाँ पे देखते हैं हम कि वो बंदा जो मर रहा होता है जिसको मार रहा होता है वो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं जाऊँगा, बस मेरी लाइफ को स्पेयर कर दो। और मून कह रही होती है कि ये एक तरफा ही मैच क्रॉस था, मतलब सभी एक ही तरफ का था ये तो, मतलब एक ही बंदा मार रहा था तो समझ लो एक ही पार्टी का हो रहा था सारा नुकसान। और वो कहती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन अपना जो यून होता है वो उस पर भी हमला कर देता है मून पे। लेकिन मून उसको अपने स्टिक जैसा है इससे रोक लेती है, शायद तलवार होगा ये क्या होगा। और वो कहती है मैं तो एक बहुत ही बड़ी फूल थी जो कि मैंने तुम जैसे बच्चे के लिए मैं परेशान भी थी। और तुम तो किसी वाइल्ड बिस्ट जंगली जानवर के बच्चे होंगे तुम पक्का ही। और अपना यून बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। और वो कहते हैं ये कि इस इंसिडेंट्स को गैस एक्सप्लोजन से कवर कर लिया गया और इसी तरह बाकियों को भी कर लिया गया। और वर्ल्ड एज गिल्ड है वो इसी तरह लोगों और वो दूसरे लोगों को खाता गया और उनके झुकाता गया, तभी जाके इतना बड़ा बना है। एमसी शॉक में होता है वो कहता है क्या ऐसी चीज़ भी हुई थी। और इधर जो मून होती है वो कहती है हाँ बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन एक ऐसे रंग कैसे बड़े बने हैं। और वो कहती है मैंने सुना है कि तुम दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहते थे और तुम्हें कुछ डिफरेंट नहीं लगा क्या अवेकन होने के बाद उसके बाद। वो अपना एमसी सर को दूसरी तरफ कर लेता है, नज़रें झुका लेता है शायद। और वो उसके ऊपर हाथ रखती है और वो कहती है शांति से सुनो। और मैंने वो साइड देखी है तुम्हारे भाई की जो कि तुमने कभी भी नहीं देखी है। और वो बिल्कुल ही डिफरेंट साइड है जो कि तुम उसे जानते हो। और कान में आके कह रही होती है, मतलब गाइस कान भर रही होती है अपने एमसी के उसके भाई के खिलाफ। और वो कहते हैं कि वो एक मोस्टर है, मोस्टर जो कि प्रिटेंड करता है जेंटल ब्रदर होने का एकदम तुम्हारे सामने।
और तुम्हें पता नहीं है कि कब जो है वो अपने ट्रू असली रंग दिखाएगा वो और तुम्हें भी खा जाएगा। और अपना एमसी की पूरा भड़काने की कोशिश कर रही होती है गाइस ये। और वो कह रही है ये बहुत ही डेंजरस है उसके पास रहना। और तभी वो उसको फ़ोन आ जाता है और फिर वो निकालती है और वो उधर लिखा होता है क्रेजी बास्टर्ड 2। वो देखता है कि देखो उसको हवा पहले लग गई जो कि यहाँ पे होने वाला है हो रहा है। और फिर जो मून होती है वो कहती है तुम क्या करना चाहते हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उससे दूर रहने में। और अपना एमसी नीचे सर झुकाया होता है। और तभी वो कहता है ओ मैंने भी मैंने देखा तो पैंडमिक के समय में वो किस तरह गया था। और फिर वो उसके फ़ोन को झपट्टा मार लेता है। वो कहता है और फिर वो फ़ोन को उठा लेता है। वो कहता है हेलो। तो एमसी का भाई जो यून होता है वो कहता है मून। और वो कहते क्या युवांग तुम हो बड़े भाई। और तभी जो मैम से होता है वो कान पे रख लगा होता है उसके। और जो यून होता है वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो क्या उस वूमेन ने कुछ तुम्हें अनाप शनाप तो नहीं बका। और एमसी कहता है एक मोस्टर का भाई और जो कि दूसरों के हाथ खून से हाथ रंगे हैं और दूसरों की लाशों पे चढ़ के बना है वो इतना बड़ा। एमसी कहते हैं हाँ हाँ वो तुम्हारे बारे में बहुत ही बकवास कर रही थी। और एमसी सोचते है तो उससे क्या हुआ। और इधर तो मून होती है वो तो दूसरी तरफ होती है उसे अभी पता नहीं क्या हो रहा है। और वो कहता है ये तो वो ट्रू है कि मेरा भाई बहुत ही वियर्ड बन चुका है जब से वो आया वही ना। और लेकिन तुम क्या सोचते हो क्या मुझे पता नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है इस 5 साल जो कि पैंडमिक था। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे हाथ भी खून से नहीं रंगे हुए हैं। और कौन सा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई पे विश्वास नहीं करेगा जब उसने अपने छोटे भाई को अपने लिए जान देते हुए देखा होगा जो कि हमने गाइस देखा ये एपिसोड 1 या 2 में। और एमसी कहता है मुझे लगता है कि वो किसी को कोई मेरे को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। और तभी वो कहता है कि मैं भी किसी के पीठ पीछे बातें कर सकता हूँ नहीं मैं उनके फेस पे बातें कर सकता हूँ। ये लगभग 1 साल की बात है और अप्रैल के महीने की बात होगी। तो मून एकदम चौंक जाती है। और वो अपना एम सी कहता है ये मून का एक डार्क पास्ट है जो कि सभी के सामने लगभग 4 साल के बाद ही आया था अभी शायद। और तभी वो कह ही रहा होता है कि अप्रैल 2 को 5 बजे। लेकिन तभी होती है मून उससे फ़ोन ही झपट लेती है। और तभी फ़ोन को तोड़ देती है वो उसमें से भाई कह रहा होता है बड़े भाई छोट। और इधर मून कहती है कैसे तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में तो किसी को भी पता नहीं हुई था। और अभी भी फ़ोन को तोड़ रही होती है बिल्कुल ही। और उससे पकड़ लेती है वो कहती है तुमने कहाँ सुना मुझे बताओ बताओ बताओ। और एम सी कहते हैं बस बस चांस भाई जस्ट चांस। और ये एक सीक्रेट है। और पीस गुस्से में होती है क्या कर रही है। और वो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ ताकि मैं तुम्हारा मुंह बंद रख सकूँ। एमसी कहता है क्या तुम्हें बिस्ट माउंटेन चाहिए क्या जाओ जाओ और मेरे को मार दो। और वो कहती है और तुम क्या मेरे भाई के बारे में बकवास कर रही थी और क्यों ना तुम भी अपना मुंह बंद रखो और अगर तुम भी अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहती हो। और वो कहती है डैमेट देखो तुम्हें देखो अभी गुस्से में लग रही होती है मून बहुत ही। और फिर वो कहती छोड़ देती है अपने एमसी को। वो कहती है कि मैंने तुम दोनों भाइयों को शायद कुछ गलती समझ लिया और मिस जज कर लिया। एमसी सोचता है अरे ये तो ऐसे भी एक्सपोज होने वाला है जल्दी ना ले कभी भी। और तभी वो चुटकी बजाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए चेतावनी दी क्योंकि तुम मेरे को इनोसेंट लगते थे उससे ज़्यादा। और लेकिन वो कहती है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर दूसरे गिल्ड मास्टर अब तुम्हें अप्रोच करेंगे। और वो अपना वहाँ से बैरियर हटा देती है। और अपना एमसी होता है वो भी मून की इस बात को सुन के वो कहता है मतलब ये बहुत ही बड़ा परेशानी होने वाली है मेरे को क्योंकि और भी गिल्ड मास्टर आएंगे। तभी यहाँ पे ईरिन भी आ जाती है वो कहती है अंकल। और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है वो मून पे। और वो कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसको हाथ में नहीं लगाओगी। और अपना एमसी कहता है अरे अरे मैं ठीक हूँ ईरिन और चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये भी कहती है हाँ हाँ ये तो बस थोड़े बड़े लोगों के बीच वाली बातें थी। और वो अपने एमसी के ना कान के पास जाके कहती है अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और एम्स को कहती है और ईरिम कहती है तुम क्या फिर से करने की कोशिश कर रही हो तुम फिर से उसे हार्म करने की कोशिश कर रही हो क्या।
और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है एमसी के पास। वो कहती है हम शूट स्टार्ट करने वाले हैं 5 मिनट में, तो ये लीजिए पानी पी लीजिए। और एमसी कहते हैं ठीक है थैंक यू। और फिर वो होता है, वो सोचते हैं अरे ये मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये दोनों बहुत ही क्लोज आ गए हैं। ये इसलिए है क्या क्योंकि ये दो ही फीमेल है जो कि एस रैंक की है क्या। और वो कहते हैं ये ब्रेकर गिल्ड में तो नहीं चली जाएगी ना जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हो जाएगा, हीरिम को कह रहा होता है एमसी। और तभी वो कहता है लेकिन ब्रेकर तो जल्दी डिसअपेयर होने वाला है, मतलब ब्रेकर गिल्ड का तो गाइस खात्मा ही हो जाएगा। और क्योंकि जो कि मून है ना वो इस दुनिया जो ये देश है ना इसकी सारी ये झंझट को संभाल नहीं पाएगी, ना ही जो कि ये चॉइस क्योंग है वो संभाल पाएगा। और ये एम के सी और ब्रेकर है दोनों ख़त्म हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। और क्या मुझे मून को भी रिक्रूट कर लेना चाहिए क्या। और पीस को पानी पिला रहा होता है और फिर सोचता है मून के पास पावरफुल ऑफेंसिव स्किल है और ये मैच अच्छा होगा ये टीम के लिए भी प्रैक्टिस के लिए। और अब ये अच्छा होगा कि यार मैं और भी ज़्यादा एस रैंक के लोगों को करूँ इन्फ्लुएंस, जो कि सिस्टम भी चाहता है जबकि मुझे पता है। और वो कहते हैं मुझे का पता कि हीरो को भी अच्छा लगेगा मून के साथ और उसका मेंटर बन के। तभी हीरिम भी कहती है ये बस तुम्हारा ही बच्चा नहीं होने वाला है, अंकल मेरा बच्चा भी रेज करेंगे। और एम से पीछे पानी पी रहा होता है वो निकाल देता है उसे भी। और वो कहते हैं अरे मून से तुम दूर रहो हीरिम, ये बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस करती है। और एम से कहता है और ये शो वैसे ही ख़त्म हो गया। वो लास्ट में हम देखते हैं शो में वहाँ पे अपना एम सी कह रहा होता है पीस के साथ तुम अपने डैडी की बात सुनोगे है ना। और अपने एम सी को मोस्टर डैडी का नाम दे दिया जाता है, टाइटल मतलब। और तभी जो होती है हीरिम वो अपने एमसी से कहती है अरे आप तो अब मोस्टर डैडी हो। एमसी कहता है अरे मैजिक बिस्ट टेमर कहाँ गया। और म्यू कहता है लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर अपना एमसी कहता है और यही जो है वो पूरे लोगों के दिलों में छप गया है यही नाम। तो कैसे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।